नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है आपने नटेला अर्गो खाया ही होगा। हम पैन खोलते हैं और क्रिस्पी स्टिक्स देखते हैं जिन्हें चॉकलेट पेस्ट में डुबोना पड़ता है। बहुत कूल। आज हम बिल्कुल वही दोहराएंगे, केवल जायंट साइज में। इसके लिए हम बहुत सारे नट्स की जरूरत होगी। वे अब कच्चे हैं, इसलिए हम इसे खोलते हैं, बेकिंग शीट पर सभी नट्स को बिखेरते हैं। फिर हम इसे ओवन में भेजते हैं। हम उन्हें कन्वेक्शन मोड में 200 डिग्री पर भूनेंगे। इसके वजह से नट्स कई गुना अधिक फ्रेग्रेंट हो जाएंगे। 20 मिनट के बाद हम इन्हें ले लेंगे। कभी कभी हेजलनट शेल कड़वा होता है, लेकिन मैंने ट्राई किया। इस नट्स के साथ सब कुछ ठीक है। छीलना व्यर्थ है, इसलिए आसानी के लिए हम उन्हें कटोरे में डालते हैं। नुटेला को चीनी, मिल्क चॉकलेट, कोको और नमक, हम 800 ग्राम नट्स इकट्ठा करते हैं और उन्हें ब्लेंडर में डालेंगे। मिल्क चॉकलेट के 4 बड़े चम्मच, चीनी की समान मात्रा, कोको के 2 बड़े चम्मच और बैलेंस के लिए नमक। सब ढक्कन के साथ सब कुछ कवर करते हैं। हमने पूरे मिक्सर को 40 मिनट तक मिक्स किया, जब तक ये पेस्ट में बदल न जाए। अब हम इसे कस्टम मेड कंटेनर में डालते हैं। नटेला के दूसरे पोर्शन के लिए पर्याप्त ब्लेंडर नहीं था और ये टूट गया, इसलिए हम कुकिंग की तकनीक को थोड़ा बदलना होगा। हम मिक्सर पर एक मांस की चक्की स्थापित करते हैं, एक तश्तरी में नट्स डालते हैं और उन्हें पीसते हैं फाइन ग्रिड के माध्यम से। इस प्रकार हम इसके माध्यम से सभी हेजलनट्स पास करेंगे। 800 ग्राम कुचले नट्स को मेलेंज में डालते हैं। इसमें चीनी, चॉकलेट और नमक शामिल करते हैं। क्या हम आधे घंटे तक इंतजार करते हैं, जब तक कि वे पेस्ट में न पीस लें। हम नुटेला को मोल्ड में रखेंगे और अगले हिस्से को लोड करते हैं। बाद में हमने एक बार में डबल भाग बनाया और पेस्ट को इतनी पूरी सुपर चिकनी कंसिस्टेंसी में लाया। हमने पूरे दिन नुटेला पकाया जब तक कि हम फॉर्म नहीं भरे। पेस्ट बनाया गया था। बड़ी छड़ें पकाने क्यों बची है? हम उन्हें अपने बड़े ओवन में बेक करेंगे, लेकिन पहले हम लकड़ी काट लेंगे और आग लगा देंगे।
हम जलाऊ लकड़ी को ओवन में धकेलते हैं। इसे गर्म होने देंगे। आटे के लिए बेसिन में 3 लीटर 330 मिलीलीटर पानी डालेंगे। नमक, चीनी डालते हैं और सूखा खमीर काफी है। 1 किलो आटा डालेंगे और एक विस्क के साथ मिलाएंगे जब तक कि आटा स्मूथ न हो जाए। हम खमीर के काम करने के लिए आधे घंटे इंतजार करेंगे और 4 किलो आटा जोड़ते हैं। स्पैचुला के साथ आटा गूंद देंगे। $300 मिलीलीटर तेल डालेंगे और इसे अपने हाथों से गूंद लेंगे। फॉइल के साथ कवर करेंगे। धूप में आधे घंटे के बाद आटा तो बहुत बढ़ गया। हम थोड़ा कम करते हैं और फिर से फॉइल में कवर करेंगे। जलाऊ लकड़ी फेंकना न भूलें ताकि स्टोव गर्म होता रहे। आटा तैयार है। हम इसके एक हिस्से को फाड़ देते हैं और इसे तराजू पर रख देंगे। प्रत्येक स्टिक का वजन 853 ग्राम होगा। हम आटे के साथ मेज को धुल देंगे। हमारा आटा उस पर डालेंगे, स्ट्रेच करेंगे और अपने हाथों से फैलाते हैं। हम इसे चालू करते हैं और इसे तब तक चुटकी लेते हैं जब तक कि इतनी लंबी छड़ी नहीं बनती। हम इसे 3 बार मोड़ते हैं और एक स्पैचुला की मदद से इस चर्म पत्र के साथ पंक्तिबद्ध एक विशाल बेकिंग शीट में डालेंगे। आटे को उसके पिछले रूप से लौटाते हैं। चर्म पत्र की एक तह बनाते हैं और इसे तौलिए के साथ सहारा देते हैं। इस प्रकार हम आटे के 5 स्ट्रिप्स बनाते हैं। इस बीच स्टोव अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अंगारों को किनारों पर रेक करेंगे। स्टव के अंदर हीट बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए हम गुब्बारे को पानी से भरते हैं। ढक्कन को कसते हैं और हवा को पंप करते हैं, दबाव बनाते हैं। और अब हम स्प्रे गन से गर्म ईंटों पर समान रूप से पानी स्प्रे करते हैं। आटे की स्टिक्स पहले से ही बढ़ चुकी है, उन्हें बेकिंग शीट पर फैलाना होगा। हम इसे अपने हाथों से थोड़ा ट्रिम करते हैं और ओवन में धकेलते हैं। दो ढक्कनों के साथ बंद करेंगे और आधे घंटे के बाद वापस खोलते हैं। विशाल स्टिक्स का पहला बैच जहां नटेला तैयार है। चलो एक और बनाते हैं। मेरी राय में दूसरा और भी सुंदर निकला। हमारे लिए ऑर्डर वाली न्यूटेला बॉक्स की एक बड़ी हुई प्रति बनाई गई। प्राइमर की कैन को हिलाते हैं और इसके साथ बॉक्स को कवर करेंगे। उसके बाद हम भूरे रंग के पेंट के साथ सब कुछ पेंट करेंगे। हम बॉक्स को स्टूडियो में स्थानांतरित करते हैं। एक्रेलिक पेंट, ब्रश और रोलर्स के साथ बांटते हैं। हमें एक सफेद पेंट की जरूरत है।
हम एक ब्रश के साथ सीमाएं खींचते हैं और रोलर के साथ सफेद बैकग्राउंड बनाते हैं। हम एक पेंसिल के साथ शिलालेख बनाएंगे। इस सभी को सजाते हैं। हो गया। हम अपने न्यूटेला मोल्ड को बॉक्स में डालते हैं। साथ ही बड़े स्टिक्स भी। नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने फेरेरो रोशर चॉकलेट खाया ही होगा। हम आज यही फेरेरो रोशर का विशाल चॉकलेट पकाएंगे। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। बाहर का कवच नट्स और चॉकलेट का बना हुआ है, फिर एक क्रंची लेयर, चॉकलेट पेस्ट और हेजलनट्स। इतना ही। पहले हम आवश्यक सारी सामग्री की खरीदी करेंगे। हमने मिल्क चॉकलेट खरीदी। अब लेंगे बहुत सारी चीनी, कोको पाउडर के 2 बड़े बक्से, 5 किलोग्राम मक्खन के 2 बक्से। हमें स्टोर में किसी और चीज की जरूरत नहीं है। हम चेकआउट पर जाते हैं। हमने पूरे $190 की खरीदी की है। हमने ऑनलाइन ऑर्डर से मंगाया मुरमुरे का बड़ा पैकेट, 10 किलोग्राम मूंगफली और हेजलनट्स का पैकेट। इन सामग्रियों का खर्चा हुआ $137। हम इस तरह के बड़े गोल कढ़ाइयों का सांचों के रूप में इस्तेमाल करेंगे। हम इस तरह से हुक्स को मोड़ते हैं और हैंडल को हटाते हैं। हम कढ़ाई को पलट देते हैं और इन्हें क्लिंग फिल्म के साथ लपेट लेंगे। एक क्रिस्पी लेयर के लिए हम मुरमुरों का उपयोग करेंगे। इससे हमें मैक्सिमम क्रिस्पी करारा लेयर मिलेगा। हम कैरमल बनाएंगे। एक सॉस पैन में कॉर्न सिरप का आधा कैन डालते हैं। अब 6 किलो चीनी। हमने इसे स्टोव पर रखा। थर्मामीटर का उपयोग करेंगे। तापमान 147 डिग्री पर पहुंच गया। मुरमुरे डाले और इसे कैरमल के साथ मिला ले। अब इस पूरे मिक्सचर को मोल्ड के ऊपर डालते हैं और कढ़ाई पर सेट करने की कोशिश करते हैं। ओहो, सब कुछ गलत हो गया। कैरमल बहुत जल्दी ठंडा हो गया, सारा बिखर सा गया और इसका आकार बिल्कुल टूट गया। इन कढ़ाइयों पर कैरमल को मोल्ड करना मुश्किल है। हमने सब कुछ फिर से करने का फैसला किया। हमने एक्रेलिक मोल्ड्स ऑर्डर किए। इन्हें खोलेंगे और बाहर निकालते हैं। मेरी राय में एकदम आइडियल है। हम सेमी सर्कुलर मोल्ड्स के अंदर वाले दीवारों पर कैन से तेल स्प्रे करते हैं ताकि इस पर कैरमल चिपका न रहे। इस बार मुरमुरों को स्टिकी करने के लिए हम मार्शमेलो का उपयोग करेंगे। एक कटोरे में 2 पैक मार्शमेलो डालते हैं। हमने इन्हें माइक्रोवेव में रखा। वे अच्छी तरह से पिघल गए हैं। एक इलास्टिक क्रीम हमारे कैरमल को स्थिर बनाएगा। हम इसी कटोरे में मुरमुरे डाल देंगे। सभी को एक स्पैचुला के साथ मिलाएं। ये एक चिपचिपा कंसिस्टेंसी देता है। मुझे लगता है कि हम इस बार सफल होंगे। ग्लव्स पर तेल स्प्रे करें ताकि मार्शमेलो हाथों से ना चिपके। हम ये मिश्रण को मोल्ड्स में डालते हैं और इसे आकार के अनुसार फैलाएंगे। हम इसे कई बार दोहराएंगे जब तक हम अंदर से दीवारों को पूरी तरह से कवर नहीं करते। हो गया। अगला स्टेप है अंदर का चॉकलेट पेस्ट। हम मक्खन के 2 बक्से लेते हैं, इसे बाहर निकालते हैं और सॉस पैन में 2 बड़े पोर्शंस डालते हैं। हम इसे गरम स्टव पर रखेंगे ताकि ये पिघल जाए। हो गया। अभी चाहिए बहुत सारा कंडेंस मिल्क। इसे हमने पिछले वीडियो से बचाया था। हमें मूंगफली और कोको पाउडर की आवश्यकता है। हमने ब्लेंडर के कटोरे को तराजू पर रखा। हमने इसमें 300 ग्राम मूंगफली डाल दी। कोको पाउडर के 2 बड़े चम्मच। हम कंडेंस मिल्क के 2 डिब्बे खोलते हैं। इन्हें भी डाल देंगे।
आखिर में 200 ग्राम मक्खन। ढक्कन से ढक देंगे। हम इसे मिक्सर में लगाकर इसे शुरू करते हैं। हम सभी को एक स्मूथ मिक्सर में पीसते हैं। नटेला की तरह इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी काफी गाढ़ी है। एक स्पैचुला लेकर हम इस पेस्ट को मोल्ड में डाल देंगे। हमें इसे और बहुत बार करना होगा। पूरे 6 घंटों में सारा कंडेंस मिल्क, मक्खन और लगभग सभी नट समाप्त हो गए और हमारे मोल्ड आधे से भी कम भरे हुए हैं। मुझे इन सभी उत्पादों को फिर से खरीदना पड़ा। हम पेस्ट बनाना जारी रखेंगे जब तक मोल्ड्स पूरी तरह से भर नहीं जाते। इसमें और 8 घंटे लगे और अंत में ये पड़ाव भी पार कर दिया। अगले लेयर में होगा हेज़लनट। हमें हेज़लनट्स के 2 विशाल हिस्से बनाने हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा हेज़लनट्स लगेंगे। अब हेज़लनट्स कच्चे हैं और बिना किसी खुशबू के। इन्हें तैयार करने के लिए इन्हें 2 बेकिंग शीट में डालें और ओवन में रख देंगे। मिनट तक गर्म होने दे और ये खुशबू छोड़ देंगे। नट्स को चिपकाने के लिए हम फिर से कैरेमल पकाएंगे। साहित्य बिल्कुल वही है। कॉर्न सिरप, चीनी का एक पैकेट और पानी। हम इसे स्टोव पर रखते हैं और थर्मामीटर का उपयोग करना नहीं भूलेंगे। जैसे ये 145 डिग्री का हो जाता है, हम तैयार नट्स को बाहर निकालकर इन्हें सॉस पैन में डाल देंगे। कैरेमल के साथ अच्छी तरह मिलाएं। हम इन्हें मोल्ड्स के आकार के समान कटोरे में डाल देंगे। हो गया। जैसे ही कैरेमल सख्त हो जाता है, हम कटोरों को हटा देते हैं। बटर पेपर को फाड़ दे। ये रहा विशाल हेज़लनट का आधा हिस्सा। एक नहीं बल्कि 2। इन्हें मोल्ड के बीचों बीच चॉकलेट पेस्ट में दबाएंगे। हम पेस्ट को एक स्पैचुला के साथ फैलाते हैं ताकि एक समान लेवल बने। अब ये चॉकलेट बहुत नरम है और यदि आप इसे मोल्ड से बाहर निकालते हैं तो ये बस अलग हो जाएगा। हम मोल्ड्स को फ्रीजर में भेजेंगे। वहां वे ठंडे हो जाएंगे और चॉकलेट फिलिंग गाढ़ी हो जाएगी। चॉकलेट केवल 2 दिन बाद पूरी तरह से ठंडी हो गई थी। इसे निकालने से पहले हमें बहुत सी चीजें तैयार करनी होंगी। सबसे पहले पैकेजिंग। हमने इस तरह के पैकेज गोल्ड पेपर खरीदे। डिजाइन को दोहराने हम इसे अपने हाथों से कुचलेंगे। फिर हम इसे वापस सीधा करते हैं। हम डबल साइडेड टेप को खोलते हैं और ऐसी एक और शीट को चिपका देंगे। हमारे पास कुल 6 शीट्स है। उनसे एक बड़ी शीट बनाएंगे। हो गया। दूसरा पड़ाव, बाहरी लेयर के लिए हमें नट्स को चिपकाना होगा। सब कुछ स्पष्ट है। एक ब्लेंडर में डाल देंगे और दरदरा होने तक क्रश करें। इसे दूसरे कटोरे में डालेंगे। अब तीसरा पड़ाव, हम एक चॉकलेट बार लेते हैं, इसे खोलते हैं और इसे तोड़ते हैं। हम इन टुकड़ों के साथ पूरे कटोरे को भरते हैं। हम इसे स्टीमिंग से पिघलाते हैं। इसकी मात्रा कम हो जाएगी। थोड़ा और चॉकलेट डालेंगे। यह गर्म चॉकलेट का एक कटोरा हो गया। आखिरकार हिस्सों को चिपकाने के लिए कुछ और चॉकलेट पेस्ट बनाएंगे। ये क्लिंग फिल्म को टेबल से अच्छी तरह से लपेट लेंगे। अंत में हम ठंडे कैंडी को बाहर ला रहे हैं।
हम एक्स्ट्रा मुरमुरों को काट देंगे, मोल्ड को पलटेंगे, ये रहा आधा हिस्सा। अब दूसरा। भगवान का शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया और कुछ भी नहीं फटा। चॉकलेट के लेयर को इस पर फैलाएंगे। सबसे आसान तरीका है कि चॉकलेट को सीधे करचूल से डालो और इसे स्पैचुला से फैलाएं। अब ऊपर छिड़केंगे दरदरे नट्स। ये पूरे कैंडी से चिपक जाने चाहिए। हमने चॉकलेट का एक और लेयर फैलाया। इसे सीधे एक स्पैचुला के साथ नट्स के सहित मिलाएंगे ताकि ओरिजिनल लगे। हो गया, एकदम परफेक्ट। हम दूसरे मोल्ड के साथ सभी चीजें दोहराएंगे। जैसे ही चॉकलेट जम जाएगा, हम क्लिंग फिल्म को काटते हैं और एक मोल्ड को बोर्ड पर पलट देंगे। फिल्म को हटा देंगे। चॉकलेट के हिस्सों को चिपकाने के लिए चॉकलेट पेस्ट फैलाएंगे। हमने दूसरे मोल्ड को ऊपर रख दिया। लगभग सब कुछ तैयार है। मेरी राय में ये ओरिजिनल छोटे फेरेरो जैसे ही है। इसे सील करेंगे। फॉइल के बदले हम कागज यूज कर रहे हैं तो रैपिंग करना थोड़ा मुश्किल है। और फाइनल टच हमारा स्टिकर। आखिरकार 4 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद 100 किलोग्राम की विशाल फेरेरो रोशर चॉकलेट तैयार है। ये बहुत ही लाजवाब लग रहा है। मैंने इसके खर्चे को काउंट किया। सभी एक्स्ट्रा खरीदी को ध्यान में रखते हुए ये लगभग $940 खर्च हुए। चलो एक टुकड़ा काट लेंगे। ट्राई करेंगे। ये बहुत स्वादिष्ट है। दरअसल ये फेरेरो के ओरिजिनल स्वाद जैसे ही है। वैसे मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। यदि 3 दिनों में इस वीडियो को 2 लाख लाइक्स मिलेंगे तो वीकेंड में एक और सुपर लार्ज स्केल वीडियो अपलोड करूंगा। मुझे पता है आप लाइक जरूर करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है। और आपको जानना है कि हमने ये चॉकलेट कहाँ रखी। हमने इनको टुकड़ों में काट दिया, उसके बाद क्लिंग फिल्म के साथ लपेटा और इस तरह उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जिन्होंने हमें ये बनाने में मदद की, साथ ही रिश्तेदारों को भी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। विशाल भोजन के साथ कई और वीडियो है। सभी को अलविदा।